सभी को नमस्कार। अपना लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो था बहुलक और वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया। और केमिस्ट्री में अपना लास्ट पोर्शन बचा वो कौन सा है? सौर मंडल। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये अपना टॉपिक लास्ट है। उसके बाद अपने फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं अपने। देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और डायग्राम में एकदम बीच में आपको दिख रहा है सूरज। ठीक है, और सूरज के बाहर जो आपको दिख रहे हैं ये हैं ग्रह। तो इसमें सबसे पास में आपके पास बुध, शुक्र और मंगल, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा। तो ये अपने क्रम में भी पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, अब जो ग्रह हैं वो कितने? 8 हैं। पहले कितने थे? 9, यानी 8 प्लस 1। ठीक है, यानी अब 8 है, पहले थे 9। अब ये जो 1 है ये अपने को पता है कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, यानी इस प्लूटो को क्या होगा? अलग कर दिया। प्लूटो या इसको क्या कहते हैं? यम। अब अलग क्यों कर दिया इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जैसे बुध हो गया, पृथ्वी होगी, शुक्र होगी, ये क्या है? सूरज के चारों ओर एक नियमित समय में कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लूटो में ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें जो जो कक्षा लगाता था वो अनियमित था और जो टाइम भी था वो क्या था? निश्चित नहीं था। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इसलिए अपने पास अब कितने बचे? 8 बचे हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि सोलर सिस्टम में आपके पास ग्रह कितने कितने? 8 है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे कि इसमें अपने पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात करते हैं अपने ब्रह्मांड। सोलर सिस्टम आसान टॉपिक है, ज्यादा वो टफ भी नहीं है। अपने को बस ये ध्यान रखना कि कौन सा ग्रह में क्या अपने पास प्रॉपर्टी है, क्या अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले तो एक अवधारणा है जो अपने को ध्यान रखना है, सर्वमान्य अवधारणा। जिसको बोलते हैं बिग बैंग अवधारणा। ठीक है, तो ये अवधारणा है जो अपने को ध्यान रखनी है। इसमें ये कहा गया कि बहुत से समय पहले एक पिंड था बड़ा, और उसमें क्या होगा? निश्चित ताप के कारण क्या होगा? उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण क्या हो गया? वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। तो अपने जैसे बात करें, मान लो कोई भी पिंड है। ठीक है, और एक निश्चित टाइम बाद ये क्या हो गया? इसमें विस्फोट हो गया और ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, अब टूटने के कारण क्या हो गया? इसमें से एक निकला ऊर्जा का कण। ठीक है, तो ऊर्जा का कण वो क्या हो गया? अलग हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे जितने भी ग्रह हैं वो क्या लगाने लगे? चक्कर लगाने लगे। ठीक है, ऐसे। और ये चक्कर लगाने के कारण जो आपके पास ये ऊर्जा का कण दिख रहा है इसको ही क्या बोलते हैं? सूरज। इसको ही क्या बोलते हैं? सूरज या सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना, यही क्या कहलाती है आपके पास? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है कि उसके बाद क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा जो पृथ्वी का सबसे पहले जो टेम्परेचर था वो 5000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब कितने? अब आप कहोगे कि कितने? 40 से 50 डिग्री। तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई कि उसमें जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे डाउन होने लगे। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ऊपर जो वाष्प के रूप में बादल था वो नीचे पानी के रूप में क्या हो गया? नीचे जमा हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा डायनासोर काल भी बहुत समय पहले था। तो उसमें क्या था? वो भी ये था कि जो उल्का पिंडे थे उनका एक दौर ऐसा है कि अपने पृथ्वी पे क्या हो गया? उल्का पिंडे गिरने लगी। और वो भी जब गिरने लगते हैं तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो किस में हो जाता है? जो आग के गोले के रूप में। ठीक है, उसके कारण डायनासोर काल भी जो हो गया वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें यही था। उसके बाद नया जीवन उत्पन्न हुआ। तो उसे कहते हैं, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है जैव केंद्रिता केंद्रिकता सिद्धांत।
ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना ये सिद्धांत दिया रॉबर्ट लांजा, और इसी के साथ एक और बंदा था बॉब बर्मन। ठीक है, बॉब बर्मन। तो ये जो सिद्धांत दिया, ये दिया था 2006 में, 2006 में। और 2007 में इनको क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार, 2007 में। ठीक है, इनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। किस कारण, जैव केंद्रितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या करता है, यानी पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं का केंद्र क्या है, जीवन है। ये भी सही है। तो ध्यान रखना पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं का केंद्र क्या है, जीवन है। तो जैव केंद्रितता का सिद्धांत 2006 में आ गया, और 2007 में इन दोनों को क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। तो ये बिग बैंग अवधारणा थी जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपना मेन जो मकसद है, इसमें अपने पास और भी थ्योरी है, वो इतना अपने को नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखना है कि इस अवधारणा के कारण क्या क्या हुआ। एक ये सिद्धांत ध्यान रखना है, और ये अपने पास नोबेल प्राइज है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सौर मंडल की। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं अपने सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल में अपने को क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा सूरज। ठीक है, सूर्य, और क्या मिलेगा, एक मिलेगा ग्रह। ग्रह कितने अभी बताएं, कितने, 8। ठीक है, और बात करें उपग्रह, क्षुद्र ग्रह हो गए, शुद्ध ग्रह, और धूमकेतु हो गए। और क्या होगा, धूमकेतु हो गई, उल्कापिंड। ठीक है, उल्कापिंड। तो ये अपने को मिलेगा सौर मंडल में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि सौर मंडल में, कि अपना जो सौर मंडल है वो स्थित कहाँ पे है, तो सभी को पता है कहाँ स्थित है, आकाश गंगा में। आकाश गंगा में। ठीक है, तो देखो आकाश गंगा में सौरमंडल स्थित है। ठीक है, अपने कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का अपनों ने, यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसका अपनों ने 0.001% भी अपनों ने खोज नहीं की। तो आप कहोगे कि इतनी जो 8 ग्रह हैं, सौर मंडल है, सूरज खोल लिया, उपग्रह खोज लिए, तो ये मतलब इतनी चीज खोल ली तो ज्यादा ही होगा, कुछ नहीं है। आकाश, इसमें क्या है, जैसे सौर मंडल में आकाश गंगा है, तो इतनी आकाश गंगाएं और है। ठीक है, करोड़ों आकाश गंगाएं और है, और आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, गैलेक्सी बनती है। तो इतनी गैलेक्सी और है, तो सोच लो अपना जो पृथ्वी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी बहुत से छोटे, यानी ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। तो यही है कि ब्रह्मांड में अपनों ने जो भी अपनों ने स्पेस में खोज की है वो है 0.001%। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अपना सौरमंडल कहाँ स्थित है, आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है, अब अपनी जो आकाश गंगा है, ठीक है, जहाँ पे अपने पृथ्वी या सौरमंडल अपना एग्जिस्ट करता है, उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं, तो अपनी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं अपने, दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे, इंग्लिश में तो सुना होगा आपने, मिल्की वे। तो ये तो बात होगी आकाशगंगा की। आकाशगंगा में अपने पास सौरमंडल है, और अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी है, और जिसका एक और नाम क्या है, दुग्ध मेखला, या क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे। ठीक है, और इसी आकाशगंगा में अपने पास क्या मिल जाते हैं, तारे। ठीक है, तो लगभग कितने हो सकते हैं, अपने गिनने तो बैठते हैं नाइट को, लेकिन गिने नहीं जाते, लगभग होंगे ये 20 करोड़। ठीक है, कितने, 20 करोड़ तारे। तो ये तो बात होगी सौरमंडल की, जो मेन अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अपने पास ध्यान रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है कि अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे ग्रहों की गतियों के बारे में, यानी ग्रह जो गति करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्रहों की गति के बारे में। ग्रहों की गतियां।
ठीक है। तो ग्रहों की गतियों की बात करें तो ग्रहों की गतियां दो प्रकार है, ठीक है, टू टाइप्स। एक तो है परिभ्रमण, परिभ्रमण गति, और एक है परिक्रमण। तो ग्रहों की गतियों में दो प्रकार है, परिभ्रमण और परिक्रमण, ठीक है। ध्यान रखना परिभ्रमण क्या है इसमें, तो अपने बात करते हैं। परिभ्रमण का मतलब है ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर गति करे, वो क्या कहलाएगा, परिभ्रमण, ठीक है। यानी अपने अक्ष पर घूमता रहे, उसे क्या कहते हैं अपने परिभ्रमण। तो इसमें अपने ध्यान रखें कि ग्रह है अपने अक्ष पर गति, ठीक है। ग्रह अपने अक्ष पर गति करते हैं, उसको परिभ्रमण गति कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर गति करने के कारण दिन रात का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही क्या है, परिभ्रमण, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये पृथ्वी है और ये मान लो सूरज है, ठीक है। अब सूरज की रोशनी से क्या होगा, जो फ्रंट में होगा, यहाँ पे तो क्या हो गया, दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे तो दिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। तो आपने देखा होगा भारत में दिन होता है तो अमेरिका में क्या होता है, नाइट होती है, वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो भारत है और यहाँ पे यूरोप है, तो इसका मतलब ये है क्या है, सूरज के सामने जो है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सामने रहेगा वो क्या, अगर दिन रहेगा, और इसके पीछे जो रहेगा वो क्या है, नाइट, ठीक है। इसी कारण ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे ही घूमेगा तो ये जो नाइट वाला हिस्सा ही आ जाएगा आगे और दिन वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर दिन रात में कन्वर्ट हो जाएगी और नाइट दिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यही परिभ्रमण है। तो ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती है, तभी क्या होता है, अपने पास नाइट और दिन अपने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण क्या होगा, इसमें भी अपने बात करें तो ध्यान रखना, जो ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी जो भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति, ठीक है। इसी गति के कारण अपने पास किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखो किसका निर्माण होता है, ऋतुओं का, ऋतुओं का निर्माण होता है। हमने कहते हैं ना, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो ये किसके कारण होता है, यानी ग्रह क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब अपने बात करें ऋतु कितनी होती है, ऋतु होती है 6। एक तो हो गया शीत ग्रीष्म, ये तो सबको पता है, एक बसंत भी पता होगा, उसके बाद आती है बरखा हेमंत और एक होता है शिशिर। तो 6 ऋतु होते हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें एक कुछ नहीं पूछा जाता है कि एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है, तो ये ध्यान रखो, बेसिक सा क्वेश्चन है, एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है, पूर्ण करने में लगा समय, तो कितना समय लगता है, ये लगता है 1 साल, ठीक है। तो यही आपके पास क्वेश्चन था जो, और 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 से 1/4 अपना पूरा जो परिक्रमण काल वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अपने पृथ्वी का। तो ये दो अपने पास ग्रहों की गतियां हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, एक तो परिभ्रमण और एक परिक्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि इनकी जो सूरज से दूरी है किस क्रम में है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्रहों की सूर्य से दूरी का क्रम, ठीक है। तो ग्रहों की सूर्य से दूरी का क्रम अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, ये है आपके पास सूरज, ठीक है। तो ये मान लेते अपने पास सूरज है। अब सूरज के बाद इसके सबसे पास में जो ग्रह होता है वो कौन सा, बुध, बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी,
और पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल, और इसके यहाँ पे अपने पास मिल जाएंगे शुद्ध ग्रह, ठीक है। फिर आता है बृहस्पति, और फिर आएगा शनि, फिर आएगा पास अरुण, और एक आ जाएगा वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। तो लास्ट में कौन सा है, वरुण। हो गया 8, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक कौन सी वो भी देख लो। तो ध्यान रखो कि बसपा की मायावती सेव खाती है, ठीक है। बसपा की मायावती क्या खाती है, सेव खाती है। तो यहाँ पे आपके पास ये की और ये खाती है, ये साइलेंट है, ठीक है, इनको इसमें काउंट नहीं करना। तो देखो बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ से मैं से क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, और वती का कर दो पति, क्या हो जाएगा, बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो बुध शुक्र और पी से पृथ्वी, मैं से हो जाएगा आपके पास मंगल, और वती का पति यानी बृहस्पति, ठीक है। फिर ये शनि अरुण वरुण, ठीक है, शनि अरुण और वरुण, ये लो। ये इस ट्रिक में आपके पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ग्रह। तो ये क्रम है जो अपने को ध्यान रखना है। इसमें आपको बीच में दिख रहा होगा ये, तो ये क्या है, इसमें ये है आपके पास शुद्ध ग्रह, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ये, इसको बोलते हैं शुद्ध ग्रह। तो ये है आपके पास जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्रम से बस ये अगर ना भी याद हो तो क्या ध्यान रखो, ट्रिक ध्यान रख लो। ट्रिक से अपने पास क्या हो जाएगा, एक क्रम में ध्यान रखना है, इसमें आगे पीछे अपने को कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और ये ग्रह होते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये भी इसमें बात करें, ग्रहों में भी प्रकार होते हैं, तो ग्रहों में प्रकार कौन से होते हैं, तो अपने बात करें ग्रहों के प्रकार। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है आपके पास कौन सा, आंतरिक ग्रह, और एक होता है बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह में अभी बताया कौन कौन से, एक तो बुध, एक कौन सा, शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये 4 जो ग्रह वो क्या है, आंतरिक ग्रह। क्यों है, क्योंकि ये किससे मिलकर बने, ये भारी चट्टानों से, ठीक है। इसलिए इनका एक और नाम रखा गया भारी चट्टानों के कारण, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। तो अगर आपसे पूछे पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तो ये 4 आपके पास जो है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, पार्थिव ग्रह। क्यों, क्योंकि भारी चट्टानों से मिलकर बने, और इनको ही क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। अब उसके बाद बात करें बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, एक तो है बृहस्पति, शनि अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ग्रह जो अपने को ध्यान रखने हैं, किस में आ जाएंगे, बाह्य ग्रह। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो किससे मिलके बने हैं, ये बने हैं गैस और धूल के कणों से, क्या है, ये मिलकर बने हैं। इसी कारण देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा बाह्य कण और गैस व धूल के कण बने हैं, तो इसको बोलते हैं अपने क्या, गैसीय ग्रह, ठीक है। ठीक है, तो यही आपके पास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बाह्य ग्रह में एक चीज ध्यान रखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है, ठीक है। यानी बड़े आकार वाले जो भी ग्रह हैं वो किस में आ जाएंगे, बाह्य ग्रह में, ठीक है।
आपने एक वर्ड सुना होगा जोबियन ग्रह, ठीक है। जोबियन ग्रह का मतलब ये होता है कि यही चार आ जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसमें ही ध्यान रख लो। एक आता है जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह का मतलब बता ही दिया, यानी बड़े आकार के कारण इनको क्या कहा जाता है, जोबियन ग्रह। जोबियन का मतलब ये होता है दैत्याकारी, ठीक है। जोबियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, दैत्याकारी, दैत्याकारी। तो यहाँ पे आपके पास आंतरिक और ये बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह के नाम उपनाम देख लो, बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह और क्या बोलते हैं इसको, जोबियन ग्रह, ठीक है। तो जोबियन का मतलब दैत्याकारी और जोबियन का अर्थ और क्या होता है, यानी बड़े आकार के कारण इन ग्रहों को क्या बोला जाता है, जोबियन ग्रह। तो ये बाह्य ग्रह में सारे के सारे कौन से ग्रह, ये सारे के सारे क्या है, बड़े ग्रह हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रहों के प्रकार, ठीक है। तो इससे जुड़े अपने जो भी ग्रह एक एक करके अपने डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बुध ग्रह के बारे में। तो ये है आपके पास बुध ग्रह, ठीक है। तो इसमें अपने सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, ठीक है। बुध ग्रह, तो देखो सबसे पहले तो यही है कि बुध ग्रह यानी सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और ये सूर्य के क्या सबसे निकट। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, एक तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। और क्या हो सकता है, छोटा ग्रह हो गया और ये क्या है, सूरज के निकट, यानी सूर्य के निकट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और ध्यान रखें इसमें क्या रहती है, वायुमंडल की अनुपस्थिति। तो देखो वायुमंडल जहां ना नहीं होगा वहां पे क्या होगा, अब ये सूरज के सबसे निकट है, गर्म ना होके भी ये क्या ठंडा है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। जैसे चांद पे भी वायुमंडल नहीं है तो वो क्या है, ठंडा रहता है, ठीक है। इसी तरह बुध ग्रह भी क्या है, ठंडा है। तो इसमें ध्यान रखना है वायुमंडल की क्या रहती है इसमें, अनुपस्थिति, वायुमंडल की इस कारण क्या रहता है, ये सबसे ठंडा रहता है, ठीक है। और बात करें तो इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण, यहाँ पे परिभ्रमण नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, परिक्रमण काल। क्योंकि परिभ्रमण क्या होता है, अपनी अक्ष पे लगाए, और परिक्रमण क्या होता है, यानी सूरज के चारों ओर लगाए। तो सूरज के चारों ये कितने दिन में कर लेता है, 88 दिन में ये अपना एक, ठीक है। तो एक गति पूछ लेते, गति इसकी पश्चिम से रहती पूर्व, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो परिक्रमण काल है इसका 88 दिन और पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और बात करें क्या इसका कोई उपग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे अपने बात करें पृथ्वी का अपना एक उपग्रह कौन सा, चांद, क्योंकि अपने को दिखाई देता नेट को, ठीक है। लेकिन बुध ग्रह का ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होगी बुध ग्रह की। और एक नासा ने बुध ग्रह पे 2 सैटेलाइट भेजे हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं, नासा द्वारा भेजे गए सैटेलाइट, ठीक है। एक तो भेजे मेरिनर, ठीक है, और एक भेजे मैसेंजर 10, मैसेंजर 10। तो ये 2 यान हैं जो अपने को ध्यान रखना है, किसने भेजे, नासा ने, ठीक है। तो ये तो बात होगी बुध ग्रह की, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। और वायुमंडल की उपस्थिति का कारण क्या है, ये गर्म ना होकर क्या ठंडा है, ठीक है। और उसके बाद बात करें वायुमंडल की अनुपस्थिति, परिक्रमण काल कितना, 88 दिन है। इसका उपग्रह कोई भी नहीं है, ठीक है। और नासा ने 2 जो आपके पास भेजे हैं सैटेलाइट, कौन से, मेरिनर और मैसेंजर 10, ठीक है। तो ये तो था बुध। और बुध ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी, अपने इंग्लिश में भी ध्यान रखें, मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये तो था बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे और कौन सा है, शुक्र, ठीक है। वेनस के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो ये है वेनस, तो इसके बारे में पढ़ लेते अपने, शुक्र। वेनस का मतलब क्या होता है, आपने जो स्पार्टन मूवी देखी होगी
हॉलीवुड मूवी है यानी वेब सीरीज है, उसमें वेनस का मतलब होता है ग्रीक में देवता या देवी। अब इसमें क्या अपने को ये ध्यान रखना है कि वेनस का मतलब कहता है, लिख ही लेते हैं अपने, देवता या देवी, ठीक है, किसमें, ग्रीक में। और क्या मतलब, एक बोलते हैं इसको सौंदर्य का देवता या देवी। तो शुक्र ग्रह आपको रेड रेड दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये गर्म बहुत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे गर्म ग्रह यही है, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। अब इसका कारण क्यों है, देखो वहां पे वायुमंडल नहीं था, इसमें वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल है लेकिन इसमें पाया जाता है 90 से 95% CO2, बस यही कारण है, ठीक है। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है, इसमें 90 से 95% CO2 पाया जाता है। और ध्यान रखें, ये क्या है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सांझ का तारा, सांझ का तारा या प्रभात का तारा, ठीक है, या क्या बोल दो इसको, भोर का तारा। चमकीला होने के कारण इसको बोला जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा, ठीक है। और बात करें इसके उपग्रह की, क्या इसमें उपग्रह है, तो ध्यान रखना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो एक तो बात होगी ये। और क्या बोला जाता है, कहा जाता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और उसके आकार के लगभग बराबर है, इसलिए इसको बोला जाता है पृथ्वी की बहन। तो पृथ्वी की बहन कैसे कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान और आकार लगभग क्या है, बराबर, ठीक है। उसके बाद बात करें परिक्रमण काल की, परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल की बात करें तो कितना आ जाएगा इसमें, 225 दिन, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये है वेनस। तो इसमें जो मेन बात है वही अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चमकीला होने के कारण इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, इसमें लगभग द्रव्यमान और आकार के क्या होता है, ये बराबर, बस ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ठीक है। और परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन, ये जरूर ध्यान रखना है कि 200, अब जैसे एक साल पूरा होता है अपने 365, लेकिन इसमें एक साल कब होता है, 225 दिन। उसी तरह बुध में कितना होता है, 88 दिन, ठीक है। तो आज अपनों ने ग्रहों के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम क्या है, और सोलर सिस्टम में अपनों ने बात की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी, सौरमंडल क्या है, ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के सूर्य से दूरी कितनी है, और उसके बाद बात करें कि ग्रहों के प्रकार कैसे हैं, ठीक है। आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, वो अपनों ने पढ़ ली, और दो अपनों ने पढ़ लिए, शुक्र और बुध, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने जो भी अपने पास ग्रह रह जाते हैं वो भी अपने डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद उपग्रह रह गई, क्षुद्र ग्रह रह गई, ये भी अपने पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।